बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। कंप्यूटर ही नहीं, मतलब कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप एटीएम से पैसा अगर निकालने जाए तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम भी गए थे एटीएम में कुछ यूज़ करने, हमें भी नहीं आ रहा था, मेरा अंदर ही हाथ फंस गया बहुत डर लगा। फिर कुछ रिलेशन के हैं हमारे बैंक में, तो वहाँ पे तो काम हो गया। इसीलिए वहाँ पे मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे पहले मैंने इसी क्लास में बताया था कि आई नेवर यूज स्मार्टफोन। सर आप ही समय मैंने बोला था, पर जब वो ऐसे वो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तब मैंने जाना कि मुझे भी जानना चाहिए। क्योंकि हम सोचते थे कि जितना हम मोबाइल पे ये यूट्यूब वगैरह देखेंगे उतने में कुछ पढ़ेंगे तो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होगा। तो फिर उसी दिन से हमने स्मार्टफोन के बारे में मतलब बोला, फिर हमें मिला भी मतलब पापा जी थोड़ा उसके बारे में सीख ले। और कंप्यूटर मैंने पहले ही सीख रहा था, कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बैंक में मतलब मेरी ड्रीम है, मेरी एम है बैंक में जॉब करना। जो मैंने कहा कि मौलिक, तो निश्चित रूप से आपने मौलिक बोला। खाता है कहीं भी हम लोग जाते हैं, जैसे बैंक में कंप्यूटर की डिग्री मांगता है, जैसे कि हम बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं और कंप्यूटर का कोर्स इसीलिए हम लिए हैं। मैं भी बोलना चाहूँगी कि कंप्यूटर आज के युग में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते समय हमें अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर लीक ना हो और हम उससे जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें उस पॉइंट पे हमें गौर करके हमको उसको यूज़ करना चाहिए। पहले जब स्टार्ट हुआ था वो जीरो से ही स्टार्ट हुआ था। पहले कोई चीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में कोई चीज़ नहीं आती है तो उसके सीखने और समझने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे प्रोसेसिंग होती है, तब उसकी अहमियत रियल लाइफ में समझ में आती है कि इसकी अहमियत क्या है, हम लोग मतलब इसको अपने निजी जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब मोबाइल आया हुआ किसी के हाथ में तो वो भी देखा होगा तो समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोग के हाथ में होता था कुछ लोग के नहीं होता था। तो जब धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, एक दूसरे से अटैचमेंट बढ़ेगा, लोग जानेंगे कि कैसे वो चीज़ें काम करती हैं, तभी सभी को अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं। और जब मतलब अगर देखा जाए तो अपने ही जीवन में किसी न किसी तरह से उसका लगाव जुड़ाव कहीं ना कहीं बना रहता है, बैंक से, एटीएम से, अपने निजी जीवन से। अब जैसे मेरे दोस्त के फादर थे, वो डीआर बिल्डिंग में जॉब करते थे। जब उनको पता चला कि कंप्यूटर आ गया है, अब उनकी नौकरी थोड़े खतरे में है, तो वो सीधे सीधे रिटायरमेंट ले लिए, कहेंगे हम कंप्यूटर सीख ही नहीं पाएंगे, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए। अब उनको अगर ये चीज पता होती कि वो कंप्यूटर सीखते हैं तो ये चीज वो बहुत पहले कर चुके होते हैं और अपने आगे मतलब जो भी बची हुई नौकरी होंगी 4-5 साल उसको और आगे डेवलप कर सकते थे। और बैंक में भी अगर आप किसी बैंक में जाएंगे जिनको पहले से कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है वो चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे, मतलब वो खुद अपने लोगों से कट करके रहते हैं कि कोई हमसे पूछ ना दे कि सर ये बता दीजिए। छोटी छोटी चीजों में भी इंसान कहीं ना कहीं, देखिए मान लीजिए इंसान कितना पढ़ा लिखा, हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीए हो, जो भी हो, सर्व डिग्री अपनी तरफ होती है। अगर आप बेसिक अपनी खुद की नॉलेज होती है, वो डिग्री हो या ना हो, आपके पास वो नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस में काम करता ही करता है। आप कहीं भी जाइएगा, भले आपके पास डिग्री ना हो, आपसे कोई पूछ दे और आप बता दे, उसका इंप्रेशन कुछ और ही पड़ता है कि हाँ भले इसके पास कुछ हो चाहे ना हो पर जानकारी बहुत है। बैंक में जाइए, अभी कुछ दिन पहले हम इलाहाबाद में अपना गए थे, तो जो अभी नए नए आए हैं लोग, उन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है, वो गए अपना मतलब जो सीनियर उनसे उनको भी बता रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे होता है। अब वो खुद अपने आप से शर्म कर रहे हैं, मतलब अब आप जाएंगे तो कहेंगे सर्वर डाउन है, क्योंकि आता ही नहीं है तो बताएंगे क्या। अब नए वाले लोगों से पूछिए तो फटाफट सर जाइए। एटीएम पहले 15 दिन मिलता था, हम गए, हमको हैंड टू हैंड मिल गया। तो ये सब चीजें होती है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विकसित हुई है, हर चीज हुई है। और जाहिर सी बात है आगे आने वाले समय बहुत कुछ, जैसे कि सर ने कहा कि अब सीधे दूर रखेंगे, एक्सपायरी होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। आप अब ये सोच भी नहीं सकते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाने वाली है। और स्टार्ट जीरो से भली हुई है और वो इनफाइनाइट तक